ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के विषय में, क्योंकि गुरु चंडाल योग 21 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो रहा है। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं के ऊपर गुरु चंडाल योग का क्या असर पड़ेगा, इसके निवारण के लिए इनको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ इससे इनको क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। अब चूँकि 21 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में आ रहा है, वहाँ पर राहु पहले से बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि के लोगों का मेष राशि रोग शत्रु कर्ज स्थान में आता है, मामा स्थान में आता है। तो जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, ये बड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं, जो भी काम ठान लेती हैं वो करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो गुरु चंडाल योग आपके रोग शत्रु कर्ज के घर में बन रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब वृश्चिक राशि की महिलाओं को जैसे ही गुरु चंडाल योग बनेगा, लोग बेवजह ये ना चाहते हुए भी लोग इनको व्यंग मानना, झगड़े का कोई ना कोई कारण ढूंढ के इनसे कुछ ना कुछ बातें करके उलाहना दे के प्रयास करेंगे कि ये कुछ ना कुछ झगड़ा करें। अब चूँकि वृश्चिक राशि की महिलाओं की सहन शक्ति भी बहुत होती है, ये जब नहीं चाहेंगी लड़ाई झगड़ा करना तो ये कदापि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी। अब चूँकि गुरु पति का कारक होता है और राहु ग्रह कलह देता है, और जब ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तब गुरु चंडाल योग बनता है। वो वृश्चिक राशि की महिलाओं के छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा है। तो हम वृश्चिक राशि की महिलाओं को विशेषकर बताना चाहते हैं कि इस दौरान आप अगर किसी बात पे अपने पति से नाराज़ हैं या उनकी किसी बात से आपको शिकायत से दुख है, तो ये दुख त्यागते हुए आप अपने पति के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आप ये मान कर चलिए कि आपके पति सुखी हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका संसार उज्जवल है। इसीलिए अब चूँकि 21 अप्रैल को आपके रोग शत्रु कर्ज यानी छठे घर में सूर्य, बुध, राहु, गुरु 4 ग्रह बैठे हैं, और ये चारों एक दूसरे से शत्रु भाव रखते हैं। सिर्फ सूर्य और बुध और गुरु, इनके अलावा अकेला राहु ही इतना काफ़ी है कि ये चारों ग्रहों को प्रभावित करता है। अब आप इस बात पर ध्यान रखिए कि पति से कोई नाराज़गी है तो वो नाराज़गी आप घर के बाहर, बेडरूम के बाहर व्यक्त कीजिए। वो भी विशेषकर ध्यान रखिए कि राहु ग्रह कलह सुबह सुबह करवा देता है। कोई बात में आपको नाराज़गी है या सुबह सुबह कोई पति के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई कि आपको बुरा लग गया, तो आप भी भीड़ जाएंगी। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह तो कलह करना ही नहीं है। कितना भी पति आपको कुछ बोल दे, ठीक है, शाम को आना, हम बातचीत करेंगे, बैठ के बात करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सप्ताह में एक दिन संडे को आप रखिए कोई बात के लिए। पति से बात करना है तो, किसी शिकायत करनी है तो आप उनकी शिकायत सुनिए, अपनी शिकायत भी बोलिए। परंतु अगर घर में रोज़ रोज़ कलह चालू हो गया तो वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए ये बड़ा उथल पुथल वाला समय आ रहा है। यहाँ अब चूँकि राहु आपके 12वें घर को भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, तो ये कभी कभी तो इतना आपको क्रोधित बना देगा कि आप अलग थलग की बातें सोचने लगेंगी, और यही आपकी बहुत बड़ी गलती होगी।
आपको ये त्याग की करने का समय है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखिए। किसी बात पर आप नाराज़ हैं, आपकी भावनाओं को ठेस लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तेजना में कोई गलत निर्णय लें। आपको समय मिलेगा। आप चूँकि ये जो गुरु चंडाल योग है ये 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। इस दौरान आपके जीवन में कई बार पति से, क्योंकि गुरु चंडाल योग का एक ही मतलब होता है पति से किसी बात पे वैचारिक मतभेद। साथ ही साथ वृश्चिक राशि की लड़कियों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि अगर उनके लिए शादी में किसी तरह की रुकावट आ रही है तो यह समय उनके लिए बहुत सुनहरा समय है। इस दौरान जो पहले रिश्ता आया और अगर वो आपको अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा है, लड़का काम कर रहा है, नौकरी व्यापार जो भी है, तो आप अगले का इंतज़ार करने की गलती कदापि मत करें। जो समय से पहले आया पहले पाया। आप पहले वाले निर्णय को ही सत्य माने। यह निर्णय आप आँख मूंद कर भी करेंगी तो आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। इसलिए आप दूसरा लड़का आएगा, दूसरी शादी देखेंगे, ऐसा करके आप ना नुकर करके आप गलती करने जा रही हैं। इस दौरान अगर कोई लड़का आ गया, रिश्ता आ गया, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आप ये मान कर चलिए कि आपको लड़का अच्छा लग रहा है, पसंद आ गया, तो उसे हाँ बोलने में आप देर मत कीजिए। सोच के बताएंगे, विचार करके बताएंगे, ये आपकी गलती आगे नुकसान दे सकती है। ये 30 अक्टूबर तक आपको बस यही होगा, सोचेंगे बताएंगे, रिश्ते आते रहे जाते रहे। तो यहाँ पर आपको समय का अधिक इंतज़ार करने के बजाय जो समय सामने उपस्थित है उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। और निर्णय भी आप एक बार ले लीजिए तो उस पर बार बार विचार बदलिए मत। साथ ही साथ वृश्चिक राशि की महिलाओं के मामा मौसी के लिए भी यह थोड़ा बहुत अच्छा समय नहीं बता रहा है, लेकिन हम मामा मौसी की आदि की बात करने के बजाय वृश्चिक राशि की महिलाओं को सिर्फ ये सलाह देते हैं कि अगर आप लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो किसी भी बात पर आपको पति से शिकायत है तो आप अपने पति से खुलकर बात कीजिए, परंतु प्यार से बात कीजिए और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हर लड़ाई का जवाब लड़ाई से दें। आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर चूँकि आपको 30 अक्टूबर तक अगर आप छोटी बनकर रह गई तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इसलिए चूँकि गुरु राहु पति कुछ ना कुछ बात कहेगा ज़रूर। ये जो चंडाल योग बन रहा है इसे आप मामूली योग मत समझें, ये ग्रह कलह कराता है। और जिसके घर में ग्रह कलह चालू हो गई उसके घर में ना तो धन आता है, ना सुख रहता है, ना शांति रहती है। एक झटके में सब समाप्त होता है। तो अगर आप घर में अपने सुख शांति, अपने बच्चों को प्यार, भविष्य उनका उज्जवल हो, पति का भी जीवन सच्चा रहे, ठीक रहे, तो आप सिर्फ आपके थोड़ा सा चुप रहने से आपका बहुत बड़ा मुसीबत टल जाएगा। और जब एक बार आपका मुसीबत टल गया तो आपका पति भी कहीं ना कहीं यह है कि उसको ज्ञान होगा, लेकिन थोड़ा देर से होगा। तो आप समय का इंतज़ार कीजिए, जब उसकी बुद्धि खुलेगी तब वो आपके सामने से सॉरी बोलेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप अगर उसने एक कहा, आपने दो कहा, तो फिर 2 का 4, फिर लड़ाई, फिर तो यह आपके लिए बहुत घातक समय हो सकता है। इसलिए आपके ये जो रोग, शत्रु, कर्जा स्थान में गुरु चंडाल योग बन रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आप किसी तरह बेचैनी महसूस करती हैं, गुस्से में हैं, कोई बात से दुखी हैं, तो आपको पानी, जल अधिक पीना चाहिए। और जितना आप अधिक जल पिएंगी उतना अच्छा आपको स्वास्थ्य रहेगा, उतनी अच्छी नींद आएगी और आप फिर अपनी
छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देंगी। और जब एक बार ध्यान नहीं देंगी तो आपका पति भी शर्मा के आपसे कुछ फिर बाद में कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, यह है कि आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके संतान भाव का स्वामी होकर रोग शत्रु घर में बैठा है, आप अपने बच्चों से बिल्कुल क्रोध मत कीजिए। उनको जो भी कहना है आप प्यार से बच्चों को समझाइए। पढ़ाई लिखाई में अगर वो किसी तरह कमज़ोर है या कोई शिकायत है तो उसे आप अपने बच्चों को प्यार से समझा के अच्छी तरह से आप उसको सही मार्गदर्शन दे सकती हैं। अब चूँकि गुरु आपके धन भाव कुटुंब भाव का भी स्वामी होकर आपके रोग शत्रु कर्ज में बैठा है, तो आपके घर वाले कुटुंब वाले भी आपसे लड़ाई झगड़ा करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे। कैसे ये झगड़ा कर ले, कुछ बोलो ऐसा कि ये उत्तेजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और किसी के उत्तेजना दिलाने पर भी आपको उत्तेजित नहीं होना है। उसको नीति से काम लेना है। समय आने पर उसको बात का जवाब आप देंगी, क्योंकि ये 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु चंडाल योग समाप्त हो जाएगा तब सामने वाला खुद ही शर्म के मारे शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपको अपने कुटुंब के लोगों से विवाद तो कदापि नहीं करना है, और विशेषकर अपने बच्चों से तो लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। बच्चों की कोई गलती है, बहुओं की भी कोई गलती है तो आप बहुओं को क्षमा करो। आप बड़ी हो, बड़प्पन का परिचय दोगे तो यह गुरु चंडाल योग आपको आया लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो फिर वो अब दोबारा भविष्य में आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गुरु चंडाल योग भविष्य में फिर बनेंगे। परंतु इस समय जो आपका ये गुरु चंडाल योग बन रहा है, अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं, किसी के ऊपर लड़ाई झगड़े का ऐसा है, तो आप बहुत सोच समझकर कदम उठाइए। हाँ, ये बात है कि वृश्चिक राशि की महिलाएं अगर नौकरी आदि कर रही हैं तो इस दौरान इनको प्रमोशन आदि मिलने का योग बन रहा है। ऑफिस में बहुत अच्छा इनकी प्रशंसा होगी, लोग इनके कार्य की वाहवाही करेंगे। बस आपको अपने स्वास्थ्य और अपने पति के विचार को मिलाकर बहुत प्रेम से रहना है। फिर आप देखिए कि आपका पति भी आपको अत्यधिक प्रेम करेगा, आपके बच्चे भी आपको अत्यधिक प्यार करेंगे, आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे और आपका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होगा। अब चूँकि 9 सितंबर 2023 को गुरु वक्री हो रहा है, यानी उल्टा चल रहा है, वो भी राहु की दिशा में चलेगा। तो आप अगर कोई नौकरी चाकरी में कुछ करना चाहती हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं, आपने पहले से अपना विचार बना लिया है, तो आप अपने विचार को बदलिए मत। कोई भी काम, शुभ काम, अच्छे काम आप कल पर मत टालिए। जो कार्य करना है, विशेषकर नौकरी चाकरी व्यापार, जो भी काम आपको कुछ करना है, नया काम शुरू करना है, इस पे आप तत्काल अपना काम चालू कीजिए। राहु आपको रुकावट नहीं डालेगा, सिर्फ भ्रमित करेगा, जबकि गुरु आपकी सहायता करेगा। इसीलिए आपका जो कहीं से धन आना है तो आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपके बच्चे कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उनको प्यार से गुस्सा ना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगी तो निश्चित आपका बच्चा वो परीक्षा जरूर सफल होगा। इसलिए हम आपसे यही सलाह देंगे कि आप अपने बच्चे और पति और कुटुंब जैसे सास ससुर देवर ननद ज्येष्ठ आदि से आपको विवाद से बचना है। आप विवाद से बचेंगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके पति का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी और खूब धन दौलत आएगी। फिर जो चाहिए आप भविष्य में कर सकती हैं। इसीलिए ये एक परीक्षा का समय भगवान ने ऐसा योग का निर्माण अगर किया है तो इस परीक्षा में आप बहुत आसानी से सफल हो सकती हैं, बशर्ते कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण रखें और कोई भी जल्दबाजी में गलत निर्णय मत लें। अगर आपको इस दौरान किसी तरह की समस्या होती है तो आप गुरु का मंत्र जाप कीजिए,
ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम बृहस्पतये नमः का एक माला यानी 108 बार मंत्र जाप कीजिए और अपने बच्चों के हाथ से गाय को रोटी खिलाइए या बच्चों के नाम से भी आप गाय को रोटी खिला सकती हैं। और राहु के लिए आप कुत्तों को भी बुधवार के दिन रोटी आदि कुछ खिलाएंगी तो इससे राहु भी आपका नुकसान नहीं करेगा। हो सके तो आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, बृहस्पति भगवान की कथा सुनिए और अगर आप पुखराज पहन सकती हैं तो पुखराज भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अब चूँकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, शनि महाराज आपके सुख भाव में बैठ के और गुरु और राहु को देख रहे हैं, यानी कि शनि महाराज नियंत्रण करेंगे। वो अपनी 7.5 ढैया में ही आपको त्रस्त किए हुए हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा ग्रह आपके ऊपर हावी हो। लेकिन यह है कि शनि का जो ढैया है वो आपको अन्य प्रकार की समस्या देगा, लेकिन गुरु राहु चंडाल योग आपको खुद के विचारों से आपको मुसीबत में भी फंसा सकता है और खुद के विचारों से आपको मुसीबत से बाहर भी निकाल सकता है। इसलिए आप अपने क्रोध को ये 30 अक्टूबर तक तो बिल्कुल हावी मत होने दीजिए, जिससे आपका जीवन सुख समृद्धि बना रहे और आपके बच्चे परिवार सब सुखी रहें। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृश्चिक राशि की महिलाओं के गुरु चंडाल योग के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।